बच्चे आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस जो आपके मैं इलेक्ट्रिसिटी और इस इलेक्ट्रिक करंट और इट्स एंड इट्स फैक्ट चैप्टर के लेके आई हूँ। ये क्लास 7th का चैप्टर है आपका। तो बच्चे आपके भी एग्जाम्स हैं तो उनमें एमसीक्यू क्वेश्चंस आएंगे आपको, तो मैं आपके लिए वो एमसीक्यू क्वेश्चंस लेके आई हूँ। ठीक है, तो बच्चे तो इन क्वेश्चंस को अच्छे से आप कर लो। ठीक है, एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस जरूर आएंगे। और अगर किसी ने मतलब किसी को नहीं यहाँ से मिल रहे तो आप मेरे यूट्यूब पे चैनल है मेरा, ठीक है, एजुकेशन मजाइल, तो उसको सर्च करके सब्सक्राइब करके सारे क्वेश्चन सभी चैप्टर्स के एमसीक्यू देख सकते हो। ठीक है, तो बच्चे स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा इस चैप्टर का, इन मेकिंग ए बैटरी। तो जो हम जब भी हम बैटरी बनाते हैं, ठीक है, तो उसमें हमें कौन कौन से टर्मिनल्स होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वन सेल इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द नेक्स्ट सेल। ठीक है, तो फर्स्ट है पॉजिटिव जो सेल है, ठीक है, वो नेगेटिव से मतलब अटैच होगा, इन्होंने बोला है। सेकेंड वन, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वन सेल इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ नेगेटिव नेक्स्ट सेल। ठीक है, वन सेल का पॉजिटिव कनेक्ट होगा नेक्स्ट सेल से, ठीक है, दूसरे सेल से। नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द वन सेल इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द नेक्स्ट सेल। तो नेगेटिव क्या होगा, नेगेटिव से होगा, तो लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। तो बच्चे किससे अटैच होगा, मैंने आपको चैप्टर में पढ़ाया था, पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव से अटैच होगा। ठीक है, तो ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर है, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वन सेल इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द नेक्स्ट सेल। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड, वेयर कैन दी की और स्विच कैन बी प्लेस्ड इन द सर्किट। तो जो हमारा सर्किट होता है, ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, उसमें से कहाँ पे हमारे की स्विच होती है, ठीक है, स्विच ऑन ऑफ वाली। तो ऑप्शन है हमारे लेफ्ट साइड ऑफ द बैटरी, राइट साइड ऑफ द बैटरी, कैन बी प्लेस्ड एनीवेयर इन द सर्किट, नियर द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बल्ब। तो हम उसको कहीं पे भी आप उसको प्लेस कर सकते हैं, कहीं पे भी उसको स्विच ऑन ऑफ वाली स्विच लगा सकते हो। ठीक है, कैन बी प्लेस्ड एनीवेयर इन सर्किट। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर आएगा इसका। ठीक है, तो ऑप्शन सी राइट है। तो नेक्स्ट देखो बच्चे, हमारा थर्ड क्वेश्चन में विच वन दी फॉलोइंग इज बेस्ड ऑन द हीटिंग फैक्ट ऑफ करंट। तो इनमें से कौन से हैं जो हीटिंग फैक्ट के ऊपर डिपेंड करते हैं। ऑप्शन वन गीज़र, सेकंड ऑप्शन हेयर ड्रायर, थर्ड वन इज इमर्जन रॉड, और फोर्थ ऑप्शन इज ऑल ऑफ दीज। तो गीज़र भी डिपेंड करता है, ठीक है, हीटिंग फैक्ट होने के मतलब हीटिंग के ऊपर ही डिपेंड करता है ना, क्योंकि जब भी हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं तो उसमें मतलब वाटर गर्म करता है। ठीक है, हीटिंग फैक्ट हो गया। हेयर ड्रायर में भी, ठीक है, इमर्जन रॉड में। तो क्या राइट आंसर आएगा, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, तो ऑल ऑफ दीज इसका राइट आंसर है बच्चे। ठीक है, तो नेक्स्ट देखो, हमारा फोर्थ क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन में द कॉयल ऑफ द वायर कंटेन इन इलेक्ट्रिक हीटर इज नोन एज। तो जो कॉयल ऑफ वायर है, ठीक है, वो मतलब वायर को कंटेन कर रही है इलेक्ट्रिक हीटर में, तो उसको क्या बोलते हैं। ऑप्शन वन कंपोनेंट्स, ऑप्शन बी एलिमेंट, ऑप्शन सी सर्किट, और ऑप्शन डी स्प्रिंग। तो बच्चे क्या राइट आंसर आएगा इसका, एलिमेंट। ठीक है, तो नेक्स्ट देखो बच्चे, हमारी नेक्स्ट करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन, विच मार्क इज नेसेसरी ऑन इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस। तो जब भी हम जो भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस लेते हैं मार्केट से, आप लेते हो घर पे कितने सारे इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस लेते हो ना बच्चे, तो मतलब मोस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के जो आप लेते हो, प्रेस वगैरह होगी, कुछ भी हो गया, गीजर हो गया आपका, कितने सारे लेते हो, उनके ऊपर कौन सा मार्क लगा होना नेसेसरी होता है। तो ऑप्शन वन इज एग्मा, ऑप्शन बी ISI, ऑप्शन सी FICCI, ऑप्शन डी KSK। तो बच्चे कौन सा मार्क लगा होता है, मैंने आपको पढ़ाया था चैप्टर में, तो ISI मार्क लगा होना जरूरी होता है। ठीक है, तो IS का मतलब क्या है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। ठीक है, तो उसका क्या मतलब है बच्चे, उसका ये मतलब है कि जो वाला IS का मार्क जिसके ऊपर लगा होगा, तो वो वाला जो हमारे पास अप्लायंसेज है वो अच्छा होगा। ठीक है, सरकार के गवर्नमेंट के द्वारा वेल अच्छा है। ठीक है, तो उसे मतलब
उसे स्पेशली हमारे लिए बनाया गया है, उसमें कुछ भी मतलब गलत नहीं है, ठीक है। तो वो हमारे लिए अच्छा है, और वारंटी में भी है, ठीक है। तो ISI आपको कोई भी अप्लायंसेस लेना चाहिए जिसके ऊपर ISI का मार्क लगाओ। तो नेक्स्ट 6 क्वेश्चन है बच्चे हमारा, अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस इन ए वायर डिपेंड्स अपॉन। तो जो हीट मतलब वायर से प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, जितनी भी हीट प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, तो वो किस पे डिपेंड करती है, ठीक है, कौन से मटेरियल पे डिपेंड करती है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन है मटेरियल, ऑप्शन बी लेंथ, ऑप्शन सी थिकनेस, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो कौन सा आंसर आएगा बच्चे, ऑल ऑफ दीज, ठीक है। इन तीनों पे डिपेंड करती है, मटेरियल कैसा है, लेंथ कितनी है, थिकनेस कितनी है, तो इन सब पे डिपेंड करती है, ठीक है। तो नेक्स्ट बच्चे 7th क्वेश्चन, तो 7th क्वेश्चन है हमारा, इसमें है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिकॉशंस नीड नॉट बी टेकन वाइल यूजिंग इलेक्ट्रिक गैजेट अप्लायंसेस सर्किट। तो इनमें से कौन सी प्रिकॉशंस है, ठीक है, वो मतलब देखने की जिनकी ज़रूरत नहीं होती है जब भी हम इलेक्ट्रिक गैजेट्स अप्लायंसेस और सर्किट को यूज़ कर रहे हैं। तो बच्चे ऑप्शन 1 है, वी शुड नेवर टच ए लाइटेड इलेक्ट्रिक बल्ब कनेक्टेड टू द मीन्स। ऑप्शन बी, we should never experiment with the electric supply from the mains or a generator or an inverter. We should never use just any wire or strip of metal in place of fuse. We should never turn the switch in on position. तो हम कभी भी मतलब उसको हमेशा के लिए ऑन पोजीशन में नहीं रख सकते, ठीक है। तो ऑप्शन डी, वी शुड नेवर टर्न द स्विच इन ऑन पोजीशन, ठीक है। तो बच्चे नेक्स्ट हमारा 8th क्वेश्चन है। तो 8th क्वेश्चन में देखो क्या लिखा हुआ है, फिल इन द ब्लैंक्स दी गई आपको, पीस इज अट्रैक्टेड बाय एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो जो पीस होता है, किसका पीस जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में अट्रैक्ट होता है, वुड का नहीं होता है, आयरन का, प्लास्टिक का, रबर का। तो वुड आयरन का अट्रैक्ट होता है, हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पढ़ा था ना, क्योंकि मैग्नेट है और मैग्नेट के साथ ही आयरन अटैच होता है। आप देखते हो आप अगर आपके पास मैग्नेट है, आप कोई भी आयरन के किल वगैरह उसके पास लेके जाओगे तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो राइट आंसर इज आयरन। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इज वन विच बिहेव्स एज ए मैग्नेट व्हेन करंट इज। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या होता है, वो बिहेव करता है एज ए मैग्नेट व्हेन करंट इज। तो जब भी करंट, ऑप्शन है अलाउ टू फ्लो थ्रू, नॉट अलाउ टू फ्लो थ्रू, स्टॉप फ्रॉम फॉलिंग थ्रू इट। तो जब भी उसमें से मतलब करंट है, फ्लो करता है, तो कोई भी जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एज ए मैग्नेट बिहेव करता है, ठीक है। तो ये हमारे 9th क्वेश्चन थे। तो नेक्स्ट बच्चे 10th क्वेश्चन करवाती हूँ मैं। 10th में देखो, when the current flowing through the fuse wire exceeds the safety limit, when it will be dash breaking the circuit, ठीक है। तो बच्चे क्या पूछा है इन्होंने, जब भी हमारा करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, फ्यूज वायर से, तो उसकी लिमिट एक्सीड हो गई है, ठीक है, बढ़ गई है, तो बच्चे क्या होगा, ठीक है, क्या ब्रेकिंग होगा, मेल्टेड अवे, रिमेन्स द सेम, डैमेज द सर्किट, मेक्स दी सर्किट रिमेन कनेक्टेड। तो बच्चे वो मेल्ट होगा जब भी उसका हीटिंग फैक्टर ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि उसमें वायर्स अटैच है। तो जब भी बहुत ज़्यादा हमारा जो है करंट एक्सीड हो गया, मतलब हीटिंग फैक्ट होगा, तो वो क्या होगा, मेल्टेड अवे, ठीक है। तो बच्चे ये आपके 10 क्वेश्चन थे MCQ इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स फैक्ट चैप्टर के। तो नेक्स्ट 10 क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी, ठीक है। तो आपने जल्दी करने हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आपकी नेक्स्ट स्कूल के अकॉर्डिंग क्लास से कराऊंगी। तो अगर किसी का बच्चे कुछ भी मिस हो गया, कुछ भी क्वेश्चन आंसर कुछ भी रहता है, वो आप पूछ सकते हो मुझसे, और मेरे चैनल को एजुकेशन मजाइल को सब्सक्राइब कर लो आप। तो आपका ये सारे क्वेश्चंस वगैरह आप जल्दी कर सकते हो। तो ये एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन क्वेश्चंस को अच्छे से करना बच्चे, तो एग्जाम्स में आपको बहुत हेल्प होगी इन क्वेश्चन से। थैंक यू स्टूडेंट्स।